हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चे, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे टर्म सिंबल का, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। कोई भी हम टर्म सिंबल लिखेंगे, जैसे आपने देखा होगा 3p है, 2p, 3d, आपको कुछ भी नहीं पता। मैं जनरल बेसिक टू एडवांस तक आपको करवाऊंगी, बट आपने देखा होगा कहीं पे ऐसे ऐसे लिखे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कई बार यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा होता है ना। तो ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, 2s+1 L और J। और J की वैल्यू कैसे निकालते हैं, L-S टू L+S इन द मॉडुलस फॉर्म। इसका मतलब क्या है, मोड, मतलब जैसे -3 वैल्यू आ रही है तो उसका मोड लेंगे तो आंसर कितना आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू को आपने क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव। S क्या है अब इसमें, S है स्पिन क्वांटम नंबर, L क्या है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और J क्या है टोटल क्वांटम नंबर। और J की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अब हम ये सारा चीज़ें ये क्या है एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। सबसे पहले टर्म सिंबल जो है वो कौन कौन से सिस्टम, कैसे टाइप के सिस्टम, जैसे बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। मैंने उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। एक है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और अगला है मल्टी इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो बच्चे आपको पता होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z=1। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मैंने क्या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एग्जांपल लिख दी, हीलियम पॉजिटिव। अब देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। वैसे अगर मैं हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 2, तो कैसे आएंगे 1s2। तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लेस, तो यहाँ से एक माइनस हो जाएगा तो इसकी क्या आएगी 1s1। तो एस में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2 पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन में आगे 2 क्लासीफाइज होंगे कि वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में हैं या फिर डिफरेंट शेल्स में हैं। ये तो आपको पता होगा। जैसे एक एटम है, उसके अराउंड जो वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। आपने ये बोहर्स मॉडल में पढ़ा है ना। पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। शेल्स के आगे क्या होती हैं, सब शेल्स होती हैं, वैसे ही। ठीक है। तो देखो, अगर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर दोनों एस में हैं तो वो होंगे सेम शेल में। ऐसे भी हो सकता है एक एस में है एक पी में है, तो एक इसमें आ जाएगा डिफरेंशियल वाली कैटेगरी में। ठीक है बच्चे। और मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला केस करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन 2p शेल। मैं आपको यहाँ समझाऊंगी विद सिंगल स्टेप। इलेक्ट्रॉन इन 2p शेल। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, S P D, P में 3 होते हैं, D में कितने होते हैं 5 होते हैं, F में 7, और इनके ऊपर वैल्यू होती है +1 0 -1। ये आ गया P के लिए, ये +2 +1 0 -1 -2, ये D के लिए। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ऊपर L की वैल्यू से। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन इन 2p शेल, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने 2p बना दिया। p मतलब 2 3, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, इसको आपने नहीं देखना। p शेल देखो, p बना दिया। यहाँ क्या है +1 0 और -1। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 हर्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंग ऐसे आएगा फर्स्ट शेल में ही। अब हमने ये लिखना है 2s+1 L और J, ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, L की वैल्यू इसको। तो L की वैल्यू कितनी आई 1, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1। देखो L की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, सपोज करो अगर इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे होते हैं ना, यहाँ +2 है, सॉरी +1 है। तो जब हमने L की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्पिन। यहाँ कितने 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन हाफ है, तो 1। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू सॉरी L की वैल्यूज़, L की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक है। ये L के लिए फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू कितनी आएगी 1,
स्पिन, अब एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर एस की वैल्यू क्या होती है? हाफ, या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस हाफ, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ। तो यहाँ से 2s + 1 की वैल्यू निकाल लो, 2 हाफ + 1 तो 2। अब देखो ये आपने याद रखना है, SPDF। अगर L 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, 3। अगर L की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 है, तो सिंबल क्या आएगा? P। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है बच्चे। L की वैल्यू 1 है तो ऊपर कितना आएगा? 2। 2s + 1 की वैल्यू कितनी है? 2। L की वैल्यू 1 है, P। और J कैसे निकलता है? अब J निकलता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L - S to L + S। L - S to L + S। L की वैल्यू कितनी है? 1। S कितना है? हाफ। 2 1 + 1/2, 1/2 2 3/2, मतलब इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़। अब +1 1 करके निकाल लेना है, 1/2, 3/2, दो ही वैल्यूज़ आएंगी। तो क्या आएगा? 2p 1/2, 2p 3/2। ये आ गए इसके टर्म सिंबल्स। यहाँ तक बच्चे आपको लग गया पता? ये मैंने निकाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कोई भी हो ऐसे आप निकाल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे निकालोगे? 2s + 1 Lj। एस स्पिन देख लोगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, नीचे का है तो माइनस हाफ, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू तो यहाँ पे हमेशा ही हाफ ही रहेगी, प्लस हाफ, ठीक है। एल की वैल्यूज़ के लिए याद रखना है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 ये आती है, और एल की वैल्यू आप निकालोगे कहाँ से? ऊपर से। और जे के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है, और जितने भी टर्म सिंबल्स आएंगे वो लिख देने हैं, ओके। उसके बाद अब हम करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2 आएंगे सेम शेल और डिफरेंट शेल्स। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट शेल्स के लिए, ठीक है। डिफरेंट, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट शेल में हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ P1 D1। अब दोनों के लिए आपने अलग अलग निकालना है, LS LS, ठीक है। मैं बताती हूँ। अब पहले यहाँ पे देखो, L की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यहाँ से P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1, और D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2। P के लिए L की वैल्यू 1 और D के लिए L की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे भी L, इसको आप ले लो L1 और इसको आप ले लो L2। स्पिन हाफ है, इसमें भी हाफ है। अब देखो, जो हम टर्म सिंबल लिखते हैं वो तो ऐसे लिखते हैं ना, L1 L2 तो होता नहीं है, तो हमें टोटल S और टोटल L की वैल्यू निकालनी है। तो जो उसके लिए फॉर्मूला होता है वो होता है L1 - L2 to L1 + L2, और S के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है S1 - S2 to S1 + S2, ठीक है। पहले कैपिटल L निकालेंगे, L1 - L2, 1 - 2 to 1 + 2, तो कितना आएगा? आएगा 1 2 3, मतलब 1, 2, मतलब इनमें हमेशा 1 का डिफरेंस होना चाहिए। सारे टर्म सिंबल्स लिख देने हैं। उसके बाद हाफ - हाफ, 2 हाफ + हाफ, 0 to 1, मतलब 0, 1। ये L की वैल्यूज़ आ गई। L की वैल्यूज़ क्या है? 1 2 3, और S की वैल्यूज़ कितनी आ गई? 0 और 1। अब हमने क्या निकालना है? जे क्या होता है? L - S to L + S। अब सारे कॉम्बिनेशंस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? देखो 6, इसका इसके साथ 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 कॉम्बिनेशंस। ये देखो यहाँ मैंने पूरा बनाया है, 6 के 6 कॉम्बिनेशंस। पहले L1 S0, यहाँ देखो साथ में बताती हूँ आपको, यहाँ से आपको क्लियर होगा। L1 S0 वाला कॉम्बिनेशन लिया, उसके लिए टर्म सिंबल निकाल लिया। टर्म सिंबल कैसे निकाला? जैसे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पीछे निकाला था ना, सेम वैसे ही। L2 S0, L3 के लिए, सभी के लिए अलग अलग टर्म सिंबल्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिए। ये देखो बच्चे, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अलग अलग जैसे टर्म सिंबल्स पीछे निकाले थे ना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ये वाले, उसी मेथड से ये वाले सारे मैंने टर्म सिंबल्स सभी के लिए इंडिविजुअल निकाल लिए। ये किसके लिए? फॉर डिफरेंट शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट शेल में पड़े हैं। अब अगर हम अगला करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम शेल में पड़े हैं। सेम शेल में देखो, 2 इलेक्ट्रॉन हैं S2 में, मतलब
ऐसे हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। इसके लिए L की वैल्यू, इसके लिए भी L की वैल्यू, इसके लिए L2, इसके लिए स्पिन की वैल्यू बताओ, और इसके लिए L 0 0 स्पिन हाफ और हाफ। क्लियर है यहाँ तक? टोटल L क्या आएगा? L माइनस एस टू L प्लस एस, 0 टू 0 मतलब कि L की वैल्यू 0, S की वैल्यू क्या आएगी? हाफ टू हाफ प्लस हाफ, 0 टू 1 मतलब 0 और 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे? जे में अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। अब आपने जो है जे में एल की वैल्यू क्या आई? 0, और एस की वैल्यू आई 0 और 1। वैसे तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, 0 0 सॉरी 2, 0 0 और 0 और 1, बट इसमें आपने क्या करना है, कौन से कॉम्बिनेशंस लेने हैं? इवन इवन और ऑड ऑड, मतलब इवन का इवन के साथ या फिर ऑड का ऑड के साथ। अब देखो 0 ऑड है और एस ऑड है, तो सिर्फ L 0 और S 0, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, है ना? और नहीं ना बन सकता, ये इवन ऑड वाला नहीं लेना, सेम सेम वाले लेने। तो यहाँ से J की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, तो 2S + 1 L और J। S क्या है? 0, 2 × 0 + 1, L की वैल्यू 0 है तो S सिंपल आएगा, J की वैल्यू 0 है, 1S 0। क्लियर है आपका यहाँ तक? 1S 0। ठीक है, वैसे अब हमने P, जब हमने P के लिए देखो, P2 के लिए निकालना है। अब P2 के लिए निकाला, P2 के लिए दोनों मैंने L और S की वैल्यूज़ क्या आई हैं यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आप निकाल लेना। P2 के लिए S की वैल्यू 0 1 और L की वैल्यू 0 1 2। अब ये क्या है? सेम शेल, तो आपने कौन सा, वैसे तो यहाँ 6 कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, 0 0 के साथ ऐसे बनना चाहिए ना, 0 1, ये L और S की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 0 1 0 2 1 0 1 1 और 1 2, ऐसे ही सारे 6 के 6 कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए। बट आपने कौन से लेने हैं? इवन इवन या फिर ऑड ऑड। तो ये वाला कॉम्बिनेशन ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, और ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएंगे। क्लियर है? 0 0 2 0 और 1 1, और तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे हमने टर्म सिंबल्स निकाल लेने हैं। ये हो गया सेम शेल। अब हम करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 2 से ज़्यादा के लिए। एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे, बस इसमें आपको L और S जो है L1 - L2 नहीं निकालना, यहाँ पे समीशन ML और S समीशन MS के फॉर्मूले से निकालना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ P3 सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन हो गया ना, P में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, यहाँ +1 होता है, यहाँ 0। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये टर्म, ये चीज़ें हैं ना, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये आपने हमेशा ऊपर वाली, यहाँ +2 ही रहती है, ये हमेशा याद रख लेनी है। ठीक है, अब देखो L कैसे निकालते हैं? समीशन ML, ये L की वैल्यूज़ है, 1 + 0 × -1, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। S क्या आएगा? समीशन MS, सारे S 3 है ना, हाफ कितने हैं? × 3, 3/2, तो 2S + 1 L और J की वैल्यू तो वैसे L - S टू L + S, तो 3/2, 2 3/2 + 1 L 0 तो S और 3/2, 4S 3/2, 4S 3/2। देखो बच्चे, ये समझ आ गया L और S, इसमें बस इसमें L और S डिफरेंट करना है आपने, उसके लिए ये फॉर्मूलेज हैं, बाकी आपका सेम है। ठीक है, अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सिस्टम है, D6। 1 2 3 5 होते हैं यहाँ पे, +2 +1 0 -1 -, ये हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी से भरे जाते हैं कि पहले सारे सिंगली फिर उसके बाद डबल। अब यहाँ पे समीशन ML की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस में? 2 में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 में 0 है, 1 में प्लस 1 है -1 में, प्लस 1 है -2 में,
4 + 1 + 0 -1 -2 5 - 2 3। ठीक है, समीशन ml 5 - 3 = 2। और समीशन ms स्पिन ये रिप्रेजेंट करता है +½ और ये वाला रिप्रेजेंट करता है -½ पहले ऊपर वाली कैलकुलेट कर लो 1 2 3 4 5 5 × ½ एक है -½ की 5/2 -1/2 4/2 और ms कितना आ जाएगा आपका 2। अब j ये आपकी l की वैल्यू आ गई, ये आपकी s की वैल्यू, तो j क्या आएगा 0 2 2 - 2 2 2 + 2 ये कितना आ गया 4 0 1 2 3 और 4। अब टर्म सिंबल्स कैसे लिखोगे 2s + 1 l × j। s की वैल्यू 2 है, 2 किसके लिए होती है 0 1 2 s p और d, मतलब टर्म सिंबल क्या आएगा d। s 2s + 1 की वैल्यू कैसे आएगी 2 × 2 + 1 5 5d 0 5d 1 5d 2 5d 3 और 5d 4। क्लियर है यहाँ तक। और अब एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि ऐसे अब हमारे पास इतने सारे टर्म सिंबल आ गए तो सबसे लोअर एनर्जी वाला कौन सा होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट इसमें से कौन सा होगा, वो आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपने देखना है एस की वैल्यू हाईएस्ट, जिसके लिए एस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। देखो अब यहाँ पे तो एस की वैल्यू सभी के लिए सेम है, 2s + 1 स्पिन सेम है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू नहीं। उसके बाद एल की वैल्यू चेक करनी है, जिसके लिए एल की वैल्यू हाईएस्ट होगी। अब यहाँ पे भी डी है, एल की वैल्यू सेम है, यहाँ से भी नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। उसके बाद अब हमने देखना है जे की वैल्यू, ये आती है आपकी जे की वैल्यू। लो जे की वैल्यू दो स्टेट्स के लिए आपने देखनी है, 4 < हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, और एक 4 < हाफ फिल्ड। ठीक है, अगर तो आपका मोर < हाफ फिल्ड है तो आपने हाइयर जे वैल्यू देखनी है, और < हाफ फिल्ड है तो लो जे वैल्यू। मतलब कि अगर अब देखो ये हाफ फील्ड मतलब टोटल कितने आ सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन 10, तो हाफ फील्ड क्या होगा 5। ये मोर देन हाफ फील्ड है 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपने जे की वैल्यू क्या देखनी है हाइयर जे वैल्यू, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा 5d4। ठीक है, अगर < हाफ फील्ड होता तो आपने क्या देखना था लोअर जे वैल्यू देखनी थी। क्लियर है, पहले आपने देखनी है एस की वैल्यू, फिर अगर एस की वैल्यू से नहीं पता चलता है तो एल की वैल्यू, एल की वैल्यू से नहीं पता चलता है तो जे की वैल्यू। अब यहाँ देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पहले आप एस की वैल्यू निकालोगे सभी के लिए। 2s + 1 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2s + 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2s + 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पे s की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे s की वैल्यू 1/2 आ रही है, और यहाँ पे s की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पे तो पहले s की वैल्यू से ही पता चल गया। ठीक है, s की वैल्यू 1 आ रही है तो इसकी हाइयर s वैल्यू, यहाँ पे s की वैल्यू सेम है बट l की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अगर l की वैल्यू सेम है तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे < हाफ फील्ड है या फिर मोर देन हाफ फील्ड है, या फिर हाफ फील्ड है, जैसे D5 हाफ फील्ड, P3 हाफ फील्ड, D2 < हाफ फील्ड, और P2 P1 ये सारे इनके लिए आपने लोअर जे वैल्यू देखनी है। मोर देन हाफ फील्ड है P4 P5 P6 D6 D7 D8, इन सभी के लिए आपने हायर वैल्यू ऑफ जे देखनी है। होप सो आपको ये टर्म सिंबल वाला पूरा टॉपिक क्या है जो वो क्लियर हो चुका होगा हर एक सिस्टम के लिए, और आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भी निकालनी आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कपलिंग है आपको करवाऊँ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।